हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द मेजरमेंट एरर्स इन ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन देन इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द एरर इन एनी डिपेंडेंट क्वांटिटी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोगों को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का एरर पता हो तो हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी का एरर निकाल सकते हैं। दिस इज डन बाय यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन एंड टर्नकेटिंग द एक्सपेंशन एट द फर्स्ट पावर ऑफ द एरर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिलेशन z इक्वल्स एक्स बाई वाई। देखिए यहाँ एक डिपेंडेंट क्वांटिटी लिया गया z और रिलेशन बनाया गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ। x और y इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और रिलेशन बनाया गया, फंक्शन बनाया गया z इक्वल्स एक्स बाई वाई। इफ द एरर्स इन एक्स वाई एंड z आर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा z रेस्पेक्टिवली देन। अब देखिए हम लोगों को x और y दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिया गया, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी लिया गया z और रिलेशन क्या बनाया गया z इक्वल्स एक्स बाई वाई। अब x और y में अगर एरर पता हो, यही बात बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एरर पता हो, मतलब x और y में अगर एरर पता है तो z का एरर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसी के लिए कैलकुलेशन किया है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z प्लस माइनस डेल्टा z का मतलब क्या होता है ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। z प्लस माइनस डेल्टा z का मतलब है कि z लाइज बिटवीन z माइनस डेल्टा z एंड z प्लस डेल्टा z। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। डेल्टा z जो हम लोग सॉल्व करते हैं ये हमेशा एरर में मैक्सिमम एरर सॉल्व करते हैं, ऑलवेज हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं। और z प्लस माइनस डेल्टा z लिखने का मतलब ये है कि z का जो वैल्यू है वो z से डेल्टा z कम भी हो सकता है और z से डेल्टा z ज्यादा भी हो सकता है। यही बात यहाँ लिखा गया, लेट z लाइज बिटवीन z माइनस डेल्टा z एंड z प्लस डेल्टा z। अब खैर एरर सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया है, किस तरह से एरर सॉल्व होगा, तो सीरीज एक्सपेंशन एंड टर्नकेटिंग द एक्सपेंशन एट द फर्स्ट पावर ऑफ द एरर। इसका मतलब हम लोग अभी समझते हैं टर्नकेटिंग द एक्सपेंशन का मतलब। तो z में एरर क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z प्लस माइनस डेल्टा z का मतलब समझ गए हम लोग। इक्वल्स x में एरर कितना, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, y में y प्लस माइनस डेल्टा y। न्यूमरेटर से x कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर से y कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x बाई वाई बाहर में और 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा। और इस डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर -1 आ जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए तो ये पावर -1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इस एक्सपेंशन का यूज करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स 1 प्लस एन एक्स। लेकिन ये कब होगा, इफ x मच स्मॉलर देन 1। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हायर पावर्स ऑफ x को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि x बहुत छोटा है। स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा छोटा होते जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। यही एक्सपेंशन यहाँ भी यूज किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, 1 प्लस माइनस टू द पावर -1 को डेल्टा वाई बाई वाई अगर 1 से बहुत छोटा है, इफ डेल्टा वाई मच स्मॉलर देन वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई वाई मच स्मॉलर देन 1। और तब यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज कर लें तो यह आ जाएगा 1, माइनस यहाँ आया तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई। यही वैल्यू आ गया इसका। और अब इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखिए 1 इंटू 1 तो 1 ही रह जाएगा, और प्लस माइनस अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम जब बात कर ही रहे हैं कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं। और ये बात यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए द रिलेटिव एरर्स इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज एडेड। कभी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के एरर को, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एरर। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है। 1 इंटू 1 1 हो गया, और 1 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। दोनों बहुत स्मॉल हो गया। देखिए यहाँ जैसे डेल्टा वाई बाई वाई बहुत स्मॉल है 1 से, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स भी बहुत स्मॉल होगा 1 से। और यहाँ दिया भी है एजम्पशन दैट डेल्टा वाई बाई वाई और डेल्टा एक्स बाई एक्स दोनों 1 से बहुत छोटा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। और इनटू है कितना, तो एक्स बाई वाई, यही जेड है,
और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब हम क्या बोले, अभी हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर प्लस आए माइनस आए माइनस आए प्लस आए, जो भी आए प्लस माइनस आए, तो जरा सोचिए कि डेल्टा जेड, जेड का मैक्सिमम एरर क्या आएगा। यहाँ से एक टर्म और देख लेते हैं, एक्स बाई वाई को अगर जेड लिखते तो जेड इंटू 1 मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये जेड कैंसिल हो गया, और अब आपका डेल्टा जेड का मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो ऊपर में तो नेगेटिव साइन होगा नहीं, तो ये हो गया जेड आपका इंटू एक्स बाई वाई को जेड लिख देते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, यही मैक्सिमम एरर हो गया, यही वैल्यू यहाँ दिया है। अब ये डेल्टा जेड जो निकला, ये जेड में मैक्सिमम एरर निकला। अब जेड का वैल्यू जहां लिखेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड के साथ ले चलेंगे। तो खैर मैक्सिमम एरर इन जेड का एक्सप्रेशन इस मेथड से यही आएगा। यही बात बोल रहा है कि सीरीज एक्सपेंशन एंड ट्रंकेटिंग द एक्सपेंशन एट द फर्स्ट पावर ऑफ द एरर। इसका मतलब है इसी तरह से कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में एरर को। लेकिन क्वेश्चन चूंकि हमको बनाना है, तो जो मेथड आसान होगा उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरर का कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन के मेथड से ज़्यादा इजिली सॉल्व होता है। देखिए डिफरेंशिएशन से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी आप लोगों को समझाते हैं। फंक्शन यहाँ दिया हुआ है जेड इक्वल्स एक्स बाई वाई, लॉग पढ़े होंगे आप लोग, पहले लॉग ले लेते हैं हम लोग, बेस ई, तो एल एन जेड इक्वल्स एल एन एक्स और प्लस एल एन वाई, प्लस नहीं माइनस एल एन वाई। अब इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एल एन जेड का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई जेड, और फिर जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड बाई डी एक्स, चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इक्वल्स एल एन एक्स का आ जाएगा 1 बाई एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 1 आ जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस एल एन वाई का 1 बाई वाई, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पूरे इक्वेशन को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहां जहां डिफरेंशियल वेरिएबल है डी जेड डी एक्स डी वाई, उसको डेल के फॉर्म में, एरर के फॉर्म में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, dx से मल्टीप्लाई किए तो dz बाई जेड बचा, इसको हम लिख रहे हैं dz बाई जेड इक्वल्स, dx जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ dx कैंसिल और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस dx को क्या लिखना है, डेल्टा x बाई एक्स माइनस dx कैंसिल हो जाएगा dy बाई वाई, तो इसको लिख सकते हैं डेल y बाई वाई। अब अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूमरेटर में माइनस साइन नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन में ही ट्रांसफॉर्म करना होगा। माइनस आया फॉर्मूला में, लेकिन हम लोग को प्लस बनाना होगा, तो dz बाई जेड, यही आता है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, जेड में रिलेटिव एरर, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जेड, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा जेड इक्वल्स लिख सकते हैं, जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये रिलेटिव एरर है, और रिलेटिव एरर में ही 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये परसेंटेज एरर आ जाता है। खैर ये लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना आसान था, इसलिए हम लोग ऐसा किए। आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके भी ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी पीछे मेथड देखे हम लोग सीरीज एक्सपेंशन, उससे भी कर सकते हैं, लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उस मेथड को भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उस मेथड से भी z इक्वल्स एक्स बाई वाई है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर से x के रेस्पेक्ट में, तो dz बाई डी एक्स इक्वल्स u बाई भी है वाई स्क्वायर, y यहाँ छोड़ते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस x छोड़े और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेपरेट कर लेते हैं, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, आया dz इक्वल्स y dx, न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y dx बाई वाई स्क्वायर, तो एक y कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा dx बाई वाई माइनस dx से मल्टीप्लाई किए, ये dx कैंसिल, ये बच गया आपका x बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब फिर से हम लोग वही काम करते हैं, dz dx dy को डेल के फॉर्म में लिख लेते हैं, और डेल के फॉर्म में लिख के काम और करते हैं, इस राइट साइड के एक्सप्रेशन से x बाई वाई कॉमन ले लेते हैं, और तब देखिए क्या बच गया आपका, डेल्टा जेड, dz को डेल्टा जेड लिख दिए इक्वल्स x बाई वाई कॉमन आ गया,
और dx बन जाएगा आपका डेल्टा x और डिवाइड बाई x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x कैंसिल हो गया, डेल्टा x बाई वाई dx बाई वाई, यही dx को डेल्टा x लिखे हैं, और माइनस x बाई वाई जब कॉमन आ गया तो बचा dy को हम लोग लिखेंगे डेल वाई, और एक y बचा यहाँ, वाई स्क्वायर है यहाँ, तो x बाई वाई कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए हम लोग चूंकि एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम बार बार बोल रहे हैं मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं, तो माइनस साइन रह ही नहीं सकता है, न्यूमरेटर में ये प्लस बनाना होगा, और यही x बाई वाई जेड हो गया, यही एब्सोल्यूट एरर इन जेड आ गया, डी जेड डेल जेड इक्वल्स जेड इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। यही एब्सोल्यूट एरर है, जेड से डिवाइड कर देंगे रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज एरर, यही एरर का कैलकुलेशन होता है जो एक्सप्लेन किया है इस पैराग्राफ में। तो एरर कैसे कैलकुलेट करना है ये तो हम लोग समझ गए। अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, देखिए बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द रेशियो आर इक्वल्स 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए। आर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है टू बी डिटरमाइंड बाई मेजरिंग ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी ए भी डायमेंशनलेस ही है। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए का एरर डेल्टा ए दिया हुआ है, और डेल्टा ए बाई ए मच स्मॉलर देन 1, ये तो रहेगा ही कंडीशन। देन व्हाट इज एरर डेल्टा आर इन डिटरमाइनिंग आर। आर में हम लोगों को एरर निकालना है, डेल्टा आर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कितना आएगा। तो देखिए अभी हम लोग लॉग वाला मेथड यूज किए थे, हम लोग सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln r इक्वल्स ln 1 माइनस ए माइनस ln 1 प्लस ए। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, आप जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहे कर सकते हैं, चाहे तो r चाहे तो a। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, a के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, तो ln r का डिफ्रेंशिएशन आ गया 1 बाई आर, और r का आ जाएगा dr बाई डी ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल्स ln 1 माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस ए, और जब आर्गुमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस ए को, तो 1 का 0 और माइनस ए का ए के रेस्पेक्ट में माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू माइनस 1 हो गया ये, और माइनस ln 1 बाई ए का 1 बाई 1 प्लस ए, और 1 प्लस ए आर्गुमेंट को जब करेंगे तो 1 ही बचेगा इंटू 1, ये आपका आ गया डिफ्रेंशिएशन। अब इस पूरे इक्वेशन में डी से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए लेफ्ट साइड बचेगा आपका डी आर को लिख देते हैं डेल्टा आर, और डी आर डेल आर बाई आर इक्वल्स, ये डी ए कैंसिल हो गया, डी से मल्टीप्लाई किए तो ये भी माइनस ये भी माइनस। अब माइनस से हमको मतलब है नहीं, चूंकि हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं, तो दोनों को प्लस बना देते हैं। इस माइनस को, यहाँ माइनस मत सोचिएगा, इस माइनस को और इस माइनस को हम लोग प्लस बना देते हैं, और तब ये क्या बचेगा, सो देखिए डी से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया डेल्टा ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए प्लस डेल्टा ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, और डेल्टा ए तो कॉमन आ जाएगा, डेल्टा ए को यहाँ कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं, 1 माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए, और प्लस 1 प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस ए, ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, 2 डेल्टा ए बाई, ये वैल्यू आ गया आपका 2 डेल्टा ए बाई 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए। अब देखिए हम लोग को सॉल्व क्या करना है, हम लोग को डेल्टा आर का वैल्यू निकालना है, ना कि डेल्टा आर बाई आर। रिलेटिव एरर नहीं निकालना है, हम लोग को डेल आर का वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो इस आर को लाके यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से डेल्टा आर का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो डेल्टा आर इक्वल्स 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आर। अब आर का ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर का वैल्यू पुट करते हैं सीधा, 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। अब ये देखिए 1 माइनस ए कैंसिल हो गया, और फाइनली वैल्यू क्या बचा आपका, 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, नहीं 2 डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 2 डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बाकी कोई नहीं होगा। यहाँ ए डेल्टा ए है, वहाँ 2 डेल्टा ए 1 माइनस ए स्क्वायर है, यही बी आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है।
इसी पैराग्राफ में एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 3000। इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दिया हुआ है 3000, मतलब हम लोग एन नॉट का वैल्यू गिवन है 3000। It is found that 1000 plus minus 40 nuclei decayed in the first 1 second। देखिए 1000 plus minus 40 nuclei decayed in the first 1 second, मतलब 1000 न्यूक्लियाई 1000 न्यूक्लियाई डिके कर गया, तो ये डाउटर न्यूक्लियस का संख्या हुआ। मतलब हम लोग लिख सकते हैं डाउटर न्यूक्लियस का संख्या किस टाइम पर, तो t इक्वल्स 1 पर, बिटवीन t इक्वल 0 टू t इक्वल्स 1 सेकेंड के बीच। nd इक्वल्स 1000 प्लस माइनस 40, ये गिवन है 1 सेकेंड में। फॉर मॉड x मच स्मॉलर देन 1 ln 1 प्लस x इक्वल्स x अप टू फर्स्ट पावर इन x, द एरर डेल्टा लेमडा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट लेमडा इन सेकेंड इनवर्स एज। देखिए डीके कांस्टेंट लेमडा में हम लोगों को एरर निकालना है, डेल्टा लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डीके इक्वेशन लिखते हैं, n इक्वल्स एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब ये n क्या है, ये n डाउटर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये n बचा हुआ पेरेंट न्यूक्लियस होता है t टाइम पर। यहाँ जो भी टाइम t लिया गया है, इस t टाइम पर बचे हुए पेरेंट न्यूक्लियस का संख्या है n। इनिशियल न्यूक्लियाई कितना था n नॉट, और बच कितना गया न्यूक्लियाई n, तो डीके कितना किया, यही nd हम लोग लिखते हैं, nd इक्वल्स एन नॉट माइनस n। एन नॉट था इनिशियल और n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n बचा हुआ है तो कितना डिके कर गया, तो एन नॉट माइनस n। अब n का वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पुट कर लें, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब ये nd का फॉर्मूला देखिए क्या आ गया फाइनली, नंबर ऑफ डाउटर न्यूक्लियाई इक्वल्स एन नॉट कॉमन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन है 1000 प्लस माइनस 40, यही nd का वैल्यू। तो सबसे पहले t इक्वल्स 1 सेकेंड के लिए देखते हैं इक्वेशन क्या बनता है। यह आ जाएगा आपका nd इक्वल्स एन नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एट t इक्वल्स 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर ये इक्वेशन आया। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, चाहे लेमडा के रेस्पेक्ट में कीजिए या nd के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो लेमडा के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज dnd डिवाइडेड बाई डी लेमडा, लेमडा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल्स एन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस ई टू द पावर, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन वही रह जाता है माइनस लेमडा, और जब पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा -1, क्योंकि लेमडा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस लेमडा का डिफ्रेंशिएशन -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और डी एन डी का वैल्यू देखिए हम लोग अब लिख सकते हैं डेल्टा एन डी इक्वल्स, डी एन डी को डेल्टा एन डी एरर, और इसको लाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एन नॉट तो यही रहेगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा, और इनटू डी लेमडा को हम लोग अब लिखेंगे डेल्टा लेमडा। यही डेल्टा लेमडा का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है, एरर डेल्टा लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ई टू द पावर माइनस लेमडा सॉल्व करना होगा। अब देखिए यहाँ एक इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए, एन डी का वैल्यू कितना है 1000, सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स एन नॉट कितना है 3000, एन नॉट दिया हुआ है 3000 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ गया 1/3 इक्वल्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा, और माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा को अगर लेफ्ट साइड ले चले तो प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा, इक्वल्स यहाँ बचा 1, इधर आया था कितना 1/3 माइनस 1/3, ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 2/3, ई टू द पावर माइनस लेमडा का वैल्यू निकल गया 2/3। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करके हम लोग को चाहिए डेल्टा लेमडा इक्वल्स, देखिए डेल्टा एन डी कितना है, डेल्टा एन डी है आपका ये 40, डेल्टा एन डी का वैल्यू पुट कीजिए 40 डिवाइडेड बाई एन नॉट,
एन नॉट देखिए, एन नॉट कितना है 3000 डिवाइड बाई 3000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एन नॉट नीचे गया। और ई टू द पावर माइनस लेमडा का वैल्यू कितना है, या 2/3, यहाँ सॉल्व किया हम लोग 2/3, तो यहाँ रखेंगे 2/3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो इंटू 3/2। अब यहाँ से देखिए 3 से ये कट गया 1000 और 2 से ये कट गया 20, तो 20/1000, एक जीरो भी कैंसिल हो गया, 2/100, मतलब डेल्टा लेमडा आ गया 0.02, एब्सोल्यूट एरर इन लेमडा, डीके कांस्टेंट। तो देखिए कौन सा वैल्यू आएगा, 0.04, 0.03, 0.03। यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है और एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, तो देख लीजिए आप लोग सारा पेज। ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से हम लोग एरर का कैलकुलेशन किए थे, और ये जो एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में उस मेथड से है।